साल की कल रथ यात्रा में भीगने के बाद भी जो लोग आए थे फिर भी यहाँ आए। अच्छा डेडिकेशन है जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए। तो आज का टॉपिक क्या बता सकता है कोई? हाँ, नहीं चेक नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। हाँ, फूड से रिलेटेड नहीं, फ्रूट फूड तो जस्ट नॉर्मल होता है, उससे भी ईटिंग। अच्छा, परफेक्शन ईटिंग फूड। तो कैसे बाहर का खाना खा के क्या होता है फूड परफेक्शन आता है, पेट खराब होता है उसमें। बताइए, कोई कोई कोई। अच्छा हाँ, फोन चेक कर लिए, बताओ बताओ। Perfection of eating. क्या Attain perfection by ईटिंग फिर क्या है? प्रसाद. हाँ, प्रसादम। आज हम प्रसादम का महिमा सुनेंगे। हरे कृष्ण। सब आनंद है, सब उत्साह पूर्वक सुनना चाहेंगे? अच्छा, तो हम पहले इन्वोकेशन कर सकते हैं, भगवान और गुरु से प्रार्थना करना होता है ताकि वो कुछ बोल सकूं। तो अगर आपको समझ रहा है तो रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट यू कैन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रसाद से पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप सब प्रसाद का कुछ कुछ क्वालिटीज जानते होंगे, कुछ कुछ, किसी को कुछ पता है, शेयर करना चाहेगा, बताना चाहेगा? प्रसाद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, नहीं पता है, नहीं आपको, नए लोगों को। आज पहली बार कौन कौन है? पहला पहला प्रोग्राम है आप लोगों का? ओके, जय हो। ठीक है, तो अब हम एक आपको पता है ब्रज, ब्रज की रज पता है आपको? सबको पता है ब्रज, वृंदावन। वृंदावन में ब्रज का जो रज है कितना महत्वपूर्ण है, पता है? तो इसी तरह उद्धव जी, उद्धव जी क्या किए थे? उद्धव जी भगवान के कौन है, पता है किसी को? उद्धव जी, उद्धव जी भगवान के बहुत प्रिय मित्र है, भगवान कृष्ण के। और अब देखा जाए तो वो उनका रेमेड मतलब उच्चिष्ट ही लेते थे, उनका कपड़ा जो भी है पीताम्बर, और दिखते भी ऑलमोस्ट सेम ही थे। ऑलमोस्ट क्या मतलब सेम ही है, जब तक कोई पहली बार देख लिया तो मतलब भक्त लोग ही समझ सकते कि ये कृष्णा नहीं उद्धव है। अब देखा जाए तो सब लोग सेम ही दिखते हैं, राइट? तो क्या हुआ, उद्धव जी गए कृष्णा के पास, तो कृष्णा के जो भक्त है गोपीगण जो वृंदावन में थे, तो वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, कृष्णा ने उनको बोला कि आप लोग जाओ, एक पत्र मैं लिख के दे रहा हूं, उस पत्र को जाके उनको बताना और बारंबार यही दोहराना। क्या दोहराना? जो मैं कह रहा हूं यही दोहराना, राइट? तो उद्धव जी गए, तो उद्धव जी गए वहां। तो पहले तो गोपीगण देख के बोले कि तो कृष्णा, अरे यही सेम वो पीताम्बर कपड़ा, वही कृष्णा के सारे ज्वेलरी वगैरह, ये तो कृष्णा ही है मुझे लग रहा है। सब संकोच में पड़ गए, सब एकदम शॉक हो गए कि कृष्णा है कृष्णा है। पर जब जैसे निकट निकट आने लग गए तो उनका ये क्लियर हुआ। और जब वो गए वहां तो उन्होंने क्या किया, वहां उनको ज्ञान देना चालू किए, गोपियों को, भगवान के भक्तों को ज्ञान देना चालू कर दिए। अब वो ज्ञान दे रहे थे, अब ज्ञान
ज्ञान दे रहे और उनको तो समझ कुछ मतलब वो सुनने को रेडी नहीं थे। ठीक है, आपका ज्ञान आपके पास ही रखिए, हमको नहीं सुनना है। तो क्यों? क्योंकि उद्धव जी के अंदर बहुत अहंकार था, वो बृहस्पति जी के शिष्य थे। तो ऐसे ही जैसे उनके शिष्य थे तो उनको बहुत अहंकार था ज्ञान का। तो वो भगवान कहे कि नहीं हम समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, भगवान कहे कि नहीं, आप जो मैं दिया हूं वही बताना। तो इतना लंबा प्रवचन देने के बाद, ज्ञान देने के बाद क्या हुआ, उन्होंने लास्ट में एट लास्ट क्या हुआ, वो लेटर निकाला और बारंबार पढ़े। तब उनका जो उत्साह, उनका आनंद, सब कुछ दुख था, इतना दुखी थे, इतने दुखी थे। और जब वो लेटर पढ़ रहे थे, ऐसा भागवतम में आता है, सब लोग जब गैदर थे तो राधा रानी जी दूर खड़ी थी और उसके बाद वहां एक काला भ्रमण आता है, भ्रमर, बी, बम्बल बी। तो राधा रानी जी कृष्णा, वो कृष्णा बिकॉज काले है कृष्णा, तो वैसे ही उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, थोड़ा डांट रहे थे, थोड़ा कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तो बी से बात इनडायरेक्टली मीन्स उद्धव जी से ही वो सुना रहे थे। तो ये होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंस था ब्रज का। जैसा ज्ञान, हमारा ज्ञान कुछ काम में नहीं आएगा भगवान के सामने, तो क्या काम आएगा? भक्ति, प्रेम, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, इसी तरीके से मथुरा में भगवान थोड़ा बीमार हो जाते हैं। अब भगवान बीमार हो गए, ऐसा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, भगवान बीमार हो गए मतलब भगवान का सर बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो नारद मुनि पहुंच जाते हैं वहां। तो नारद मुनि जब पहुंचते हैं तो भगवान से कहते कि क्या हो गया? तो मेरा सर दर्द हो रहा है। अरे सर दर्द आपका हो रहा है, आप ही बताइए उसका इसका सोल्यूशन बताइए। अभी हम तो बता ही नहीं सकते। अभी समझिए कोई कंपनी का मालिक है, ऐसा एप्पल है, तो उसका कुछ पार्ट्स बिगड़ गया तो वही बता पाएगा ना क्या है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही उसका इन्वेंशन किया। और भगवान सारे जगत के नाथ है, जगन्नाथ है कृष्णा, इज अ मेंटेनर। क्रिएशन करना और डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी है, और उसको मेंटेन करके रखना, जैसे आपने देखा होगा अभी नया ट्रेंड चल रहा है, सब लोग ग्लास ऐसा या कुछ चिप्स होता है ऐसा लगा के रखते हैं, और एक जैसे टच करते तो उस लाइन में सब गिरते बनाया इजीली, डिस्ट्रॉय किया इजीली। अब वो मेंटेन करने, समझो उसको वीडियो निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए रखा, मेंटेन करना हार्ड है। भी समझे बिल्ली कुत्ता घुस गया उसमें, सारा मेहनत आने में। तो भगवान सबके मेंटेनर है। तो भगवान ही कहे कि मुझे क्या चाहिए। तो जब कहने से पहले नारद मुनि क्या किए, रुक्मणी जी इत्यादि जितनी भी रानियां थी सब बाम वाम लगा के एकदम जबरदस्त मसाज करके भी कुछ नहीं हुआ, थक गए, अभी नहीं क्या कर सकते। तो नारद मुनि को, जब नारद मुनि भी वहां थे तो नारद मुनि बताया कि अब बताइए आप भगवान, आप ही बताइए, आपका ये प्रॉब्लम है, आप ही मुझे बताइए। तो नारद मुनि को कहते कि मेरे भक्तों का धूल, चरण धूल चाहिए। तो चरण धूल जान लेने के लिए क्या करते हैं नारद मुनि, सब जाते हैं राधा रानी के पास। हाँ, उनको सब पता है। तो जैसे ही जाते हैं राधा रानी को बोलते कि चरण का धूली चाहिए। तो चरण का धूली चाहिए बोलते हैं, तो बोलते हाँ ले लो। अरे आप नर्क में चले, कई हजारों जन्मों के पाप आ जाएंगे आपके ऊपर, तो आप कैसे करेंगे? आप फिर भी देंगे? हाँ, मुझे पाप भोगना पड़े चलेगा, पर कृष्ण को इससे तकलीफ नहीं हो, बस ये मैं चाहती हूँ। तो नारद मुनि विचार करने लगे, मैं ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, इतने सारे जन के पास, सब डर गए, रुक्मणी जी के पास भी गए। अरे कैसे बात कर रहे हो यार, मैं चरण धूली दूं? दिमाग खराब है, नर्क में चले आऊंगी, ये नर्क में चले आऊंगा, ये होगा, मेरे को पाप लगेगा। और जैसे ही देखे डिवोटीज जो होते हैं भगवान के भक्त, क्या किया उन्होंने? तुरंत ठीक है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप लेके जाइए, आप जाइए, और भगवान, मेरे को इसमें भोगना पड़े, मेरे को दिक्कत हो चलेगा, पर आप भगवान के लिए आप लेके जाइए। तो एक महिमा क्या हो गया, ब्रज की धूली, वृंदावन की ब्रज की धूली की महिमा हो गई। तो ऐसी एक महिमा है, कहाँ है? नवद्वीप, मायापुर, आप सभी को पता है, वर्ल्ड बिगेस्ट टेम्पल है जहाँ। तो वहां चैतन्य महाप्रभु, वहां उन्होंने क्या किया,
उन्होंने केवल एक चीज दिया। क्या दिया? वो है हरि नाम। बस हरि नाम और कुछ नहीं, हरि नाम। वो 24 घंटा हरि नाम करते थे, 24 घंटा सिर्फ हरि नाम हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिर्फ हरि नाम। और ऐसे हरि नाम में उन्मत्त थे कि एक यात्रा निकला था जगन्नाथपुरी के लिए। उसमें एक कुत्ता था, तो उनको उस टोली से हटा दिया गया था। तो जब वो टोली वापस पहुंची, तुरंत जब जगन्नाथपुरी में पहुंची, तो देखिए वो कुत्ते को चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा उनको अपना उच्छिष्ट खिला रहे हैं। और जैसे ही खाया, छोटा सा पपी नाचने लग गया। इतना एक्सटेसी था, इतना इतना आनंद आया। और चैतन्य महाप्रभु झारखंड के, अगर आप जंगलों में अभी भी जाएंगे, वहां फुटप्रिंट्स है, तो वहां कौन कौन नाचे थे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी सोचा होगा चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कीर्तन करते करते जा रहे संकीर्तन, और वहां कौन आए भाग लिए उनके साथ? शेर, हाथी, सांप, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े, एनाकोंडा बोल सकते, तानिया जी, सारे लोग भाग लिए उसमें। पता, हिरण, सारे लोग भाग लिए। तो इस हरिनाम से क्या हुआ? इस हरिनाम से अगर हम अपने जीवन में संकीर्तन या हरिनाम अधिक से अधिक करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा? देखिए, ये सारे जो जानवर है एक दूसरे के आहार है, राइट? और यही हम मनुष्य जीवन में अगर हम देखें, हमारा भी क्या है? एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है हम। पर ड्यू टू एनवी, ईर्ष्या के कारण हम क्या करते हैं? एक दूसरे से हम, मतलब एक रैट सिविलाइजेशन बोल सकते, एक एनोलॉजी बोल सकते कि रैट सिविलाइजेशन। मैं पहले भी कहा हूं कभी कभी, मतलब कुछ लेक्चर्स में, कि आप चूहे को कभी देखे हैं? तो चूहे को कभी मैं आंध्र प्रदेश में था, तो वहाँ मुझे बुक पार्सल करना, तो मैं एक डिपो में था, ठीक है, वहाँ बुकिंग ऑफिस में मैंने पार्सल किया। तो कुछ कारणवश कुछ इशू हो गया, तो मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने ऐसा बगल में देखा, तो एक बहुत बड़ा ड्रेनेज के ऊपर एक लादी था, और उसमें 8-10 चूहे घूम रहे, और बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, मैं देखा। पर एक चीज, जैसी उसका एक खाना एक ने मारा, खड़े होके लड़ने लग गए। दोनों खड़े होके लड़ने लगे। तो हमारा क्या होता है हमारे समाज में? हम भी कोऑपरेट करते हैं, नेबर्स कोऑपरेट करते ही ना। जब एक लाइन के बाहर, अभी चौल में रहेगी, एक लाइन के बाहर इधर कुछ कचरा गिर गया, तो कचरा उसके घर पे चले जाएगा, उठा के अपने कचरे के साथ उसका भी कचरा डाल देगा, राइट? उसका कंफर्ट हिला, तो क्या हुआ? चूहे जैसा चुचू करने लग गए, झगड़ने लग गए। और यही जगह के ट्रैफिक देखिए, ट्रेन में देखिए, खड़ा है गलती से, क्योंकि पीछे वाला धक्का दिया। और भी ट्रेन का भी बहुत अजीब स्टाइल होता है, सब दरवाजे के उधर ही खड़े हो जाते हैं, जस्ट इस पोजीशन में, जस्ट यहाँ अंदर कोई नहीं बढ़ेगा, खड़े उतना ही में होना है। अब क्या करेगा व्यक्ति? भी क्या करेगा बताओ? व्यक्ति भी क्या कर सकता है उसमें वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अब वो गलती से धक्का दे दिया अंदर जाने के लिए, तो एक को पैर पड़ गया। अब मैं ऐसे ही देख रहा था, संडे में यहीं आ रहा था, तो एक जन को पैर लग गया। अब उसकी गलती नहीं है, गलती से लग गया। अब बोलता, जा रात कैसे मार दे मेरे को? अरे मैं जानबूझ के मारेगा, दिमाग खराब है? अरे नहीं, तेरा दिमाग खराब। लोग झगड़ रहे आधे घंटा, कुछ अर्थ नहीं है, राइट? इसमें क्या कर सकते हैं कि नहीं ठीक है, क्षमा चाहते, आइंदा से नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा, ये कहे कॉन्वर्सेशन एंड करना। वो झगड़ा किए ही जा रहा है जब तक उसका स्टॉप नहीं आया। ये व्यक्ति भी नहीं रुक रहा है, वो व्यक्ति भी नहीं रुक रहा है, मैं तेरे को मारूंगा, अरे जा तो क्या कर ले, ये चले जा, बस चले जा रहे। चूहे भी ऐसे करते रहते बस। तो ये रैट सिविलाइजेशन है हमारा, राइट? तो हमारे इसमें कॉपरेशन है ही नहीं। पर यहाँ देखिए भगवान के इसमें अगर हम देखें कि भगवान के पास टाइम से कितने आनंद में सब लोग रहते हैं। जैसे बताया ना उद्धव जी गए, इतना नॉलेज था, इतना सब था, जैसी नॉलेज हटाए, हमारे अंदर भी नॉलेज है, हाँ हमको भी पता है, हमने भी सुना है, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में हमने भी सुना है, थोड़ा बहुत सीरियल्स में हमने भी देखा, हमको मत बताइए।
राइट। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का जो इतना बड़ा महत्व सोचो कितने एनवियस जानवर है, शेर है, चीता है, सांप है, खड़े रह के आप नाचोगे उनके साथ? कोई नाच सकता है? कोई तो होगा ना। अब सर्कस वाला भी मत लो, सर्कस वाला भी कितना उससे मतलब उसका डेंजर कितना रहता है वो खुद को ही पता है। इतना उनको फ्रस्ट्रेशन रहता है, एक जानवर को आपको ही एक जन बंद करके रखे और कंट्रोल करते रहे, और फिर जब एक चांस मिलेगा आप उसको मारने को देखोगे, तो सोचो कितना रिस्क पे रहता है। और चैतन्य महाप्रभु क्या किए? हरिनाम का इतना महत्व है कि क्या कहे। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। जगन्नाथपुरी में वो उनको एक महाप्रसाद दे दिया एकादशी के दिन। एकादशी के दिन महाप्रसाद देने के कारण वहां भी इतना महत्व है जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का। और महाप्रसाद और जगन्नाथ का कुछ भिन्नता नहीं, वो स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं कृष्ण है। तो उधर एकादशी को भी बांध के रखते हैं, कहा जाता है। पांडवों के पास जाओगे, आज एकादशी, अरे खाओ, एकादशी को बांध के रखा है, चिंता मत करो, खाओ, आप खाओ। तो उनको खिलाते, मतलब उनके हाथ में दे देते महाप्रसाद। तो महाप्रसाद जब देते, चैतन्य महाप्रभु उसको रिजेक्ट नहीं करते, उनको लेके इतना नाचते कि उन्मत्त हो जाते। दूसरे दिन द्वादशी आ जाता है, एकादशी के बाद का दिन द्वादशी आ जाता है। और क्या करते चैतन्य महाप्रभु? अब द्वादशी आ गया, पारण का टाइम है, मैंने रिजेक्ट भी नहीं किया और मैंने पा लिया, फिर वो पारण करते जगन्नाथ का प्रसाद। अगर अब इससे हमको क्या करना चाहिए? हमको इमिटेट करना चाहिए, मतलब हम पांडा बोलते एकादशी को बांध के रखा है, तो हम क्या करना चाहिए? खाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, बताइए। पांडा अगर आपको पकड़ लिया, आप जगन्नाथपुरी में गए, पहली बार एकादशी है और उसको पकड़ लिए, जबरदस्ती मुंह में खेल डाल देते, पता है वो भी कैसे डालते हैं? मैं देख के शौक हो गया था। मतलब मैं खड़ा था तो पहले तो एक के मुंह में डाला ऐसा, फिर यहाँ से लिया, फिर दूसरे के मुंह के अंदर डाला, अब दूसरा मैं झूठा नहीं खाता, मतलब लग रहा था कि झूठा नहीं खाना चाहिए, पर फिर मुझे पता था कि जगन्नाथपुरी में कुछ चीज झूठा नहीं होता है। कुत्ते के मुंह से भी आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं और खा सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है। फिर बाद में इंजेक्शन भी अलग से लेना पड़ेगा, वो भी एक प्रसाद होगा कुत्ते के तौर से। तो ऐसी सोच रहे, जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद का इतना महिमा है। और वो कैसे होता है पता है? इंद्रदुम्न स्वामी महाराज थे, उन्होंने जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का मतलब वो व्यवस्था हुआ, सारा चीज हुआ, ब्रह्मा जी स्वयं आए, मंदिर का निर्माण हुआ। और फिर इंद्रदुम्न महाराज को ब्रह्मा जी पूछे उनको, इंद्रदुम्न महाराज को, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने भगवान से पूछा, शायद मुझे कंफर्म नहीं, भगवान से पूछा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 चीज चाहिए। एक क्या है कि सारे लोगों को आखिर तक दर्शन मिले। अभी इसके लिए जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे, रात के 3 बजे भी आप जाएंगे, भगवान का दर्शन आपको मिलेगा। कोई लोग कहते कि भगवान का पलके ही नहीं है तो भगवान सोएंगे कैसे? एक्चुअली सोते नहीं है, कि कहा जाता है कि जब पट बंद होता है तो 2 घंटा फिर वो देवताओं को दर्शन देते हैं। तो सोचिए, एक हुआ कंडीशन, वो ठीक है, हम किसी को भी नहीं ऐसा है कि वो दर्शन लेके नहीं जाए। आप डिजायर करेंगे जगन्नाथ के सामने सब चीज होगा। मैं पिछले 3 साल, ये तीसरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये अहंकार वर्ष नहीं है, जस्ट एक रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ। पहली बार जब मैं जगन्नाथ, यहाँ मेरा पहला हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा का, तो मैं पहले सोचा कि उनको बोला गया था कि येलो कपड़े वाले आप देखे होंगे नीचे जो धोती कुर्ता में, तो मैं भी था उसमें। तो मैं जब था उधर, हम लोग को कहा गया कि जगन्नाथपुरी तो स्कूल के वहाँ सारे न्यू भक्तास रहना चाहिए रेडी, सेवाओं में मिलेगा। तो अब मैं बड़ा तो समझ नहीं आ रहा था, मिलेगा ठीक है, मैं खड़ा था, बड़ा उत्साह था। तो मैं सोचा भगवान को पकड़ने मिलेगा, तो बोला तो ऐसे प्रभुपाद जी को दे दिए। तो प्रभुपाद जी को दिए, तो प्रभुपाद जी को हमने उठाया और रथ के ऊपर जाके रख दिया। अब जब तक रथ के नीचे उतरे तब तक कौन आ गया? बलराम जी आ गए। अब बलराम जी को भी पकड़ लिया, तो बढ़िया है। बलराम जी को रखते रखते पीछे घुमा तो सुभद्रा मैया नाचते नाचते आ रही है, अब उनको भी है, अब आए लास्ट में जगन्नाथ, पूरा भीड़ हो गया, अब रथ से उतर नहीं सकता। तो मैं उसी दिन, एक ही दिन पहले कथा सुने थे, कालिया का रंग मिलना चाहिए अपने को, भगवान का जो रंग है ना,
वो सब मतलब हृदय में हमको भगवान को बुलाना चाहिए, तो ऐसा वगैरह मैंने कथा में सुन रहा था। मैं सोचा अरे भगवान का मतलब डिटीज के जो स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं तो उनको कलर किया जाता है अच्छे से नया, तो कपड़े में कलर भी लेके मैं बोला बहुत खुशी हो रही थी, एकदम अलग आ रहा है भाई साहब क्या हो रहा है ये। फिर जगन्नाथ आए और जगन्नाथ बलराम जी इतने भारी थे, एक्चुअली वो भारी है, सारे यूनिवर्स को उठाए उनके ऊपर है वो हल्का होना है, इतने भारी है कि एक भक्त का पूरा हाथ छिल गया उनको जब रखे भी, इतना हैवी। फिर बाद में जगन्नाथ मतलब बलराम जी रह गए, सुभद्रा मैया रह गई, जगन्नाथ का बारी है। हम लोग भाई साहब मेरा था इच्छा जगन्नाथ को छूने का, कौन पूरा क्या प्रभुपाद जी के, हम भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? आप डायरेक्ट बता सकते हो, ग्रंथ उठा के पढ़ के जा सकते हो, हाँ एड्रेस तो लिखा है भगवान का, गोलोक वृंदावन, भागवतम खोलोगे एड्रेस पढ़ोगे मिल जाएगा, वृंदावन है जाइए, पर मिल पाएंगे भगवान? उनका गाइडेंस कौन है? किनके थ्रू जा सकते हैं आप? भक्तों के थ्रू, भक्तों के थ्रू ही तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा ना। तो इसी प्रभुपाद जी का मर्सी हुआ और उन्होंने मुझ पे मतलब मुझे बहुत उनका मर्सी मिला और उनके थ्रू फिर मैं रथ पे चढ़ पाया और फिर जगन्नाथ जी को भी छू पाया। तो ये पहला साल का हुआ। दूसरा साल मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। अब मैं सोचा इस बार, उस बार मैं दुखी हो गया कि अरे ये टाइम मुझे नहीं छूने मिलेगा, मतलब जगन्नाथ जी का आलिंगन या ये नहीं मिलेगा, मुझे बड़ा दुखी हो रहा था, मैं क्या करूं, कैसे कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन पहले रायपुर मंदिर था, रायपुर मंदिर के यहाँ मुझे हयग्रीव चरण प्रभु थे, तो बोले कि अब बस दूसरे दिन है ना हमको जाना है रायपुर में, वहां जगन्नाथ जी का रथ है हम जाएंगे। तो चलो मैं बोला अच्छा है, और मैं रथ में बैठे बैठे ही हम दोनों बैठे थे बाजू में, रथ के अंदर एक जगह था जस्ट नीचे, उधर बैठे थे। मैं थोड़ा बोल रहा था कि देखो पिछले बार छूने मिला था जगन्नाथ जी को, तो इस बार शायद नहीं ना मिले, फिर भी चलो रथ यात्रा अटेंड कर रहा हूं मैं। तो ऐसे बोल के हम जब पहुंचे स्पॉट में, मतलब जगन्नाथ जी अपने स्थान पे जा रहे हैं, जब गए तो देखा तो कि डिवोटी अभी कौन थे उधर, कोई तो था नहीं, मतलब सारे हाइट में छोटे थे, पतले से थे। मैं कहा ठीक है चलो अभी इनके बीच में घुस जाता हूँ। तो पहले तुरंत दे दिए प्रभुपाद जी, राधा कृष्ण गौर निताय, ऐसा एक पूरा ये दे दिया, उत्सव विग्रह छोटे छोटे। तो मैं जैसे लिया हाथ पे, तुरंत आगे बढ़ा और एक जन को पकड़ा, ये लीजिए आप जाओ जाओ आप जाओ। फिर आ गया मैं पीछे से, फिर आया बलराम जी आ गए हाथ में, बोला वाह, बलराम जी को लिए। फिर एक आई डिवोटी की मुझे दीजिए मुझे दीजिए, ठीक है लेके जाइए, उनको भी भेज दिया। फिर सुभद्रा मैया आई तो फिर उनको भी भेज दिया। फिर आए जगन्नाथ, अब छोड़ नहीं रहे, अब मैं भी हूँ 3-4 जन पकड़ के। डिजायर मतलब भगवान के सामने अगर आप डिजायर करेंगे तो कैसे, जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल है, डिजायर करने से वो ये कर देते। अब ये साल भी ऐसी हुआ, अब ये साल भी मैं सोच रहा था कैसे होगा, मतलब ऐसा कुछ चांस है कि नहीं, मतलब मेरा इनिशिएशन भी नहीं हुआ है, मतलब ब्राह्मण इनिशिएशन कैसे मैं छू सकता हूँ, कैसे होगा, ये तो ऑफेंस भी है। तो पता नहीं, मैं सोच रहा था इसी मन में ये टाइम भी कुछ हो जाए व्यवस्था। तो ये टाइम में गया एक सीनियर के पास, तो एक तो मुझे डांटे हो, मतलब समझाए, डांटता नहीं, डांटता तो यहाँ कोई नहीं है, हमको लगता है कि हम डांट सुन रहे, ये भी मुझे गाइडेंस मिला था कि कोई डांटता नहीं है आपको, आपको करेक्शन दिया जाता है, बताया जाता है, सही किया जाता है। तो उन्होंने मुझे सही किया, करेक्शंस दिए और बोला कि देखिए मत कीजिए, ऑफेंस है, ठीक है। तो फिर वहीं एक बाजू में पुजारी थे, उन्होंने बोला भगवान के पैराफिमलर उठाने आ जाना, पगड़ी वगैरह, ये तो अच्छा चांस है। तो फिर गया, पगड़ी वगैरह लिया, रथ पे चढ़ गया। अब रथ पे चढ़ गया, उतरने का बात ही नहीं आ रहा, क्योंकि बैक टू बैक पैराफिमलर आ रहा है। और उसके बाद आए बलराम जी, सुभद्रा माता, जगन्नाथ। अब क्या हुआ, ये मर्सी था भगवान का। अब क्या हुआ, अब छूने तो नहीं है, तो फिर वहां से बोल रहे पुजारी ये गारलैंड है बांधो, तो बलराम जी को बांधा, तो बांध रहे मतलब तो छूना ही हो गया। फिर वहां से जगन्नाथ जी को, यहाँ सुभद्रा माता को। तो बस एक डिजायर करने पे कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि वो रियलाइजेशन, मतलब आप जब भी कोई भी यहाँ नया व्यक्ति है वो प्रार्थना करके देखिए, कुछ भी आपके प्रॉब्लम से आप भगवान से प्रार्थना करके देखिए। जगन्नाथ यहाँ आए हैं, 18 तारीख तक रहेंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगे कि नहीं भक्ति में बहुत दिक्कत हो रहा है या मुझे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आप जाइए जगन्नाथ के सामने खड़े रहिए, वो इसी खड़े है, वो आपके सामने आपके लिए ही आए हो। आप सब
आप सभी को अगर रियलाइज करना है लिटरली, बट बाय हार्ट आपको फेथफुली उन पे भरोसा करके प्रार्थना करना पड़ेगा। जस्ट नहीं यहाँ इन्होंने बोला तो जाके देखते करते, ऐसा नहीं है, पर आपको सामने जाके लिटरली करना पड़ेगा। ऐसी मैं इधर था, कोटा में था, कोटा में गीता भवन करके एक है, तो हमारा बस पार्टी में था तो बस वहीं रुकता था, तो वहाँ डीटी स्टे जगन्नाथ बलदेव सहोदर, अब वो बंद रहते थे, मतलब गीता भवन वहाँ ये मंदिर बनने के 10 साल बाद बंद, और सेम राधा रासबेरी वहीं रखे, वहाँ मदन मोहन या राधा माधव करके नाम दिया है वहाँ गीता में, मतलब गीता भवन में कोटा में। तो वहाँ सारे भगवान के अवतार के या रूप के डिटीज है, तो जगन्नाथ जी भी थे और एक केस में बंद थे। तो मैं वहां जब करता था उनके सामने तो देखता था वहां अंदर धूल है, मकड़ी का जाल वाल है, तो मैं सोचता था चलो साफ कर देते। और अब जगन्नाथ ऐसे ही खड़े, अब देख के मन विचलित होता था कि अभी बुला रहे आ जाओ आलिंगन दे रहे, तो चुपचाप पहली बार बहुत डर रहा था, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए तो ऑफेंस है, तो मैंने क्या किया, भगवान ही है अब क्या करें। तो ये एक्सपीरियंस था, मतलब कि भगवान आपका डिजायर पूरा करेंगे और डिजायर पूरा करेंगे हर एक रूप में। आपको प्रसाद चाहिए, प्रसाद का ऐसा कभी कभी एक होता है, हम मैं और हरिकृष्ण प्रभु थे, तो मैंने बोला था प्रभु जी ये प्रसाद हम सोच रहे थे ये प्रसाद खाते चलो जाते, यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे, तो इच्छा मेरा था, पर उन्होंने भी सोचा और मन में आया, मुझे नहीं हुआ उनको मिल गया, उनको कहीं से अरेंज होकर अरे मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, अरे प्रभु हम दोनों का प्लान था, नहीं नहीं ठीक है आप अभी मैं लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। प्रसाद का मतलब क्या, प्रोटेक्शन है। कैसे प्रोटेक्शन है आप बता सकते हैं कोई प्रसाद में कैसे प्रोटेक्शन है प्रसाद से? देखिए एक स्टेटमेंट है जैसे कि द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड who are in Krishna consciousness offers food to Krishna and then eat a process which nourish the body spiritually। जो हमारा शरीर है दूषित हो चुका है अन्न खा के, अन्न भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे भोग लगा के नहीं खा रहा है वो पाप ग्रहण कर रहा है, पाप खा रहा है। तो यही जगह पे अगर हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर प्यूरिफाई होगा उससे। हमारे शरीर में फिर अगला सेंटेंस आता है, बाय सच एक्शन नॉट ओनली आर पास्ट सिनफुल रिएक्शन इन बॉडी वैंक्विश। हमारे जितने भी पूर्व जन्म के पाप है सारे गायब हो जाते, सारे वैंक्विश हो जाते। बट द बॉडी बिकम्स, तो जो बॉडी है वो फ्री हो जाता है हर एक कंटेमिनेशन से। प्रसाद खाने से जितना अधिक से अधिक अगर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे वो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमारे जितने भी पाप है वो खत्म होएंगे। सोचिए कितने जन प्रसाद नहीं खाते भगवान को भोग लगा के, यहाँ बहुत सारे जन हो गए नए हैं, राइट? आप नहीं खाते? कितने जन, ये सारे सब लोग प्रसाद खाते हैं रोज रोज? कितने जन नहीं खा पाते रोज प्रसाद? सोचिए स्टेटमेंट में क्या है, सोचिए अभी आप सोच सकते हो कि अगर आप लोग प्रसाद रेगुलर ग्रहण करते तो क्या होगा। एक तो हमारे सिंफुल जो रिएक्शन है वो बॉडी से वैंक्विश हो जाएंगे, मतलब अपने जितने ये शरीर से पाप क्रिया किए वो क्या हो गए, निकल जाएंगे, वैंक्विश हो जाए, साफ हो जाएंगे, राइट? तो ऐसे ही ना ये प्रसाद के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आता है, नारद मुनि जी है ना, मतलब नारद मुनि जी को इच्छा हुआ था कि भगवान का प्रसाद खाना है, महाप्रसाद। तो उनको पता था लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी नारद मुनि का मतलब लक्ष्मी जी भगवान का सेवा करती है और उनको पता था, तो नारद मुनि ने प्लान बनाया पूरा एकदम फुल प्रूफ प्लान। क्या किए, लक्ष्मी जी का बहुत सेवा किए, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके क्या पूछे पता है? अच्छा बताइए क्या चाहिए आपको? अच्छा दोगे ना पक्का? मैं जो पूछूंगा आप दोगे ना, मना नहीं करोगे ना? हाँ ठीक है, मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद चाहिए।
तो दुविधा में पड़ गए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, भगवान ने कहा था किसी को भी मेरा प्रसाद नहीं देना, महाप्रसाद किसी को भी नहीं देना। अब वो भगवान के पास जाते हैं और कहते कि मैं बड़ा धर्म संकट पड़ गई, यहाँ पति ने वचन दिए, मतलब ये किया है, पति का वचन पालन करूं कि भक्त का ये करूं, अभी मैंने वादा वहां भी कर दिया। तो भगवान के पास जाते और सोल्यूशन मांगते, तो भगवान क्या कहते, ठीक है दे देना पर मेरे पीठ के पीछे देना। तो उनको देते, और जब उनको देते तो इतना उन्माद हो जाते, इतना उन्माद हो जाते, वो नाचते नाचते कैलाश पहुंच जाते। अब उनके भाई के पास पहुंच जाते, शिव जी उनके भाई है भगवान शिव, तो पहुंच जाते। और वो जब नाचते हैं तो शिव जी पूछते क्या हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, कि उन्होंने बोलते कि मैंने भगवान का महाप्रसाद खाया, विष्णु भगवान का। अरे अकेले अकेले खा लिए, मुझे बुलाया भी नहीं, और मुझे बता देते, कुछ तो करते, प्रसाद छुपा के रखते, थोड़ा तो दे देते। अब वो भी बोलते अच्छा ठीक है, तो देखते ऐसा, तो देखते नाखून के इसमें एक अन्ना पड़ा होता है, अटका होता है, तो वो दे देते। तो शिव जी को जब देते तो वो तो पूरा एक्सटेसी में, अरे इतना नाचते कि तांडव का भी टाइम आ जाता, और धरती माता डर जाती कि अब क्या होगा इनका। तो इतना ऐसा पूरा, तो फिर वो जाती किनके पास, नहीं ब्रह्मा जी के पास नहीं, रॉन्ग आंसर, जब पूछा जाए तब बताइएगा, रॉन्ग आंसर। तो क्या होता है, वो जाते पार्वती माता के पास और बोलते देखिए अभी हस्बैंड आपके हैं, थोड़ा सा देखिएगा, वो बहुत एक्सटेसी में नाच रहे हैं अभी। धरती माता तो बहुत परेशान होंगी, ठीक है मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। जाते और फिर उनको थोड़ा शांत करते, रुकाते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वास्तव में देखा जाए तो कंट्रोल तो पत्नी के हाथ में ही होता है। ये तो दिक्कत है, वही चाहे वो रिमोट होता है, वो बस हाँ ये नहीं, हाँ ना हाँ ना। एक बार यही हुआ था, इसी में से देख रहा था, खड़ा था, लेक्चर का प्रिपरेशन चल रहा था, तो वहाँ प्रसाद चल रहा था कहीं, तो मैंने देखा कि वो प्रभु जी बोल रहे कि यहाँ से चटाई लगाते, बोल रही नहीं मैं यहाँ से लगाऊंगी, नहीं तो वहां से, फिर उसने सब पैरी मार दिया, नहीं यहाँ से लगेगा, लगेगा बोलती एकदम उत्साह में, एकदम आंख वाँख दिखा के। तो फिर वो बेचारा मेरे तरफ देखा, मेरे को, और एक्चुअली चेयर नहीं लगा था वहां, तो मैंने बोला प्रभु पीछे ले, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, चलो चलो पीछे लो पीछे लो। खुश हो गया व्यक्ति कि मैं जीत गया ये टाइम। ये टाइम जीता, समझ रहे। तो ऐसी ये गए, अब ये नाराज हो गई, ये तो रुका, मतलब इन्होंने रुका दिया शिव जी को। अब शिव जी को पूछा क्या हुआ, आप ऐसे इतने आनंद में, इतने इतने फुलकित कैसे, क्या हुआ इसका आपका। तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान विष्णु का महाप्रसाद लिया। तो नाराज हो गई हो, अरे मुझे नहीं दिया, मैं तो अर्धांगिनी हूँ, मेरा हिस्सा बनता है इसमें आधा, मुझे नहीं दिया आपने। तो नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु का तपस्या में चले गए, ध्यान में, वैष्णवी है। तो भगवान विष्णु आए और बोले क्या हो गया, अरे मैं तो वैष्णवी हूँ, मेरा भी तो भाग होना चाहिए, मुझे भी तो आपका प्रसाद ग्रहण करना है। तो बोले ठीक है, आप जगन्नाथपुरी में जब जब जगन्नाथ, मतलब मुझे जगन्नाथ को प्रसाद का भोग चढ़ेगा, उसके बाद तुरंत बाद बिमला देवी, मतलब पार्वती माता को सेकंड उनके पास ही जाएगा। तो उन्होंने एक और कंडीशन बोला कि नहीं, केवल मुझे ही नहीं, सारे लोगों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए उसके बाद थर्ड कहां जाता है, आनंद बाजार में। तो आप कौन कौन जगन्नाथपुरी गए अभी तक, बहुत कम जन गए, ठीक है जाइएगा, बहुत आनंद आएगा वहां, जगन्नाथ प्रसाद खाने का बहुत आनंद है उधर। तो फिर वहां जाके बिमला देवी पार्वती माता को प्रसाद का मिला, वो भी कितना, इनको तो इतना इतना सब मिला, नारद मुनि को इतना मिला, शिव जी को आधा मिला, उनको तो सीधे भोग आया। अब भोग का प्रिपरेशन देखेंगे कितना कुछ रहता पता है, एक तो राइस रहेगा, दाल रहेगा, वो सारा 7 घड़ा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और वो सबसे पहला घड़ा कौन सा पकेगा पता है, ऊपर वाला। और किचन भी कैसा है, उसका पानी वहां अलग कुआं है, वहां से पानी आएगा, जो पानी लाएगा वो अंदर नहीं जा सकता है। किचन के बाहर इतना खिड़की का होल है, उसमें से डालो पानी और वो गिरेगा टैंक अंदर, जो भी व्यवस्था, हम लोग अंदर देख नहीं सकते, अंधेरा होता है। अंदर का कुक अलग, सब्जी लाके वो द्वार पे रखेगा अलग, सब्जी काटने वाला अलग, सारा चीज का बटा हुआ, कोई किसी के सेवा में नहीं आ सकता, ऐसा है। तो ऐसे ही
भगवान का जो प्रसाद का इतना गुणगान, इतना गुणगान, इतना गुणगान है, आपको क्या कह सकते हैं कि हमारा चतंडी बढ़ रही है। तो देखिए ऐसा भगवत गीता में भी हमको अगर देखेंगे कि when whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So after offering good eatables to Lord, the devotee takes the remittance called prasadam. Therefore everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. तो भगवत गीता सेकेंड चैप्टर के 63 श्लोकास में ये आया है, ये स्टेटमेंट आया है। तो कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को अर्पण करके खाना, मतलब हम पाप से मुक्त हो गए। सबसे पहला पाप क्या है? भगवान को तो नॉनवेज नहीं जाएगा। सबसे पहला पाप है हम दया, हमारे अंदर दया ज्यादा उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे जीव को अगर मार के भगवान को तो अर्पण नहीं कर सकते, राइट? तो भगवान को क्या अर्पण करना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये 4 चीज बोला गया है। पत्ता मतलब साग सब्जी हो गया, फल में क्या है? फ्रूट्स है, पानी है, तोयम। तो ये सारी चीज अगर हम भगवान को इसमें क्या है लिखा है कि he eats that offered to him in devotion, भक्ति में, भाव में। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, कॉन्शियसनेस इसमें शेयर होता है। जैसे कि आप घर पे कभी मम्मी पापा का झगड़ा हुआ है, देखे हो? रोज ही होता है शायद, आई डोंट नो, पब्लिक है, पब्लिक प्लेस में नहीं बोल सकते। तो जब आप झगड़ा कुछ होता है या आपका मम्मी का थोड़ा हो जाता है पिताजी के, तो जब जो कुकिंग करते हैं आप देखोगे पूरा माहौल, जिस दिन गुस्सा होकर मम्मी कुकिंग कर रही, बर्तन और मास्टर शेफ बन गए चाइनीज वाले, धाड़ धूड़ आवाज आ रहा है गुस्से में, तो देखे होगे पूरा माहौल गुस्से वाला हो जाता है, घर का माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है, देखे हो? क्यों? क्योंकि वो गुस्से में बना रही है और उस गुस्से में सोच के जब बनाएगा ना, और जो व्यक्ति खाएगा तब उसके बाद, तो क्या होगा? और उनको भी गुस्सा आएगा। ये होता है। मैंने ऐसी छत्तीसगढ़ में एक बार देखा, मैं ऐसे जब कर रहा था, बाहर खड़ा था, तो यहाँ होटल में था और वही हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा था। तो एक लड़की आई, मुझे ये चाहिए, तो मैं देख रहा था इनके बीच में झगड़ा चल रहा है, और वो क्या करते, उतना झगड़ा बढ़ गया कि तेज आवाज आने लग गया। मैं खड़े होकर सुन रहा हूँ, खाली मैं देखना चाह रहा था हो क्या रहा है इधर। तो वो बोलते हैं कि चुप रह, मार दूंगी मैं तेरे को। हाँ मार देगा मेरे को, रुक पुलिस कंप्लेंट करती हूँ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा कि मेरी पत्नी मेरे को जला के मारने वाली है। हाँ मैं मारती हूँ, रुक, तेरे को तेल फेंक रहा हूँ, उसी बीच में कुकिंग भी कर रही है और ये लड़की खड़े रह के देख रही है। अच्छा मेरा ऑर्डर कब आएगा? देख भी रही है। तो कितना, अरे 15 मिनट आधा घंटा चला, मैं सोच रहा था इनका ये कुक क्या कर रही है। अब वो लेके चली गई, अब वो खाएगी, उसको भी, उसके चेतना भी, उसके भी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आएगा, राइट? और फिर क्या होगा? वो भी किसी से झगड़ेगी। आप भी कभी देखे होंगे होटल में, कभी इंटरनल तो आप देखे नहीं, मेरा प्रीवियस कभी होटल का ये था, मैं उसमें बैकग्राउंड में जुड़ा हुआ था, तो उसमें मुझे पता है ना इंटरनल कुक कितना गुस्सा रहता है। और चाइनीज वाला कुक तो आप देखोगे तो इतना पैशन, इतना गुस्से में बनाएगा, इतने गुस्से में बनाएगा कि क्या करेंगे आप आपको खुद को लगे कि क्या है, मैं बाहर तो हम उंगली चाट के खाएंगे सेजवान चटनी डाल के बार बार, फिर वो अंदर क्या बना रहा है अभी क्या पता आपको, कितने बैड कॉन्शियसनेस में बना रहा है, राइट? तो भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान को अर्पण करना। भगवान को कैसे अर्पण करेंगे आपको जानना है? आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? आप लोग कौन कौन ट्राई करना चाहेगा? नहीं शर्माओ मत, कुछ नहीं लगे ऐसा बड़ा बड़ा प्रिपरेशन। आप सब ट्राई करना चाहेंगे? तो ठीक है, मैं बताता हूँ सीक्रेट। क्या करना है? पहले तो एक अच्छा बर्तन लेना है जो झूठा ना हो, उसमें नॉनवेज या लहसुन कांदा यूज ना हो, और आप उसमें खिचड़ी वगैरह कुछ भी इत्यादि जो आपको पसंद आता है विदाउट ऑनियन गार्लिक और नॉनवेज और मसूर दाल छोड़ के आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, राइट? आप कंफ्यूज हो गए किस विषय में बताइए? ऑरेंज कलर का ना वो दाल होता है ना, वो उसका बहुत हाई प्रोटीन होता है, वो मछली के समान माना जाता है, तो इसके लिए नहीं लेते।
और तो क्या है, आप उसको लिए अब बनाए, और अब बनाते बनाते ऐसा नहीं कि नमक कम है, मसाला कम है, नहीं, बनाना है इस भाव से कि सीक्रेट क्या पता है इसमें, सीक्रेट क्या पता है, वो है भाव। कैसा कि ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, भगवान के लिए, उनको पसंद आएगा क्या, ये नमक थोड़ा कम लग रहा है, क्या करूं, नमक दे दूं क्या, ज्यादा नमक हो जाएगा तो भगवान कैसे खाएंगे, ठीक है, जब हम भगवान को भोग लगाएंगे तो साइड में नमक रख लगे, भगवान को लगे और मिला लेंगे। कभी कभी होता है, मैं जब डाउट होता है ना, मैं जब कुकिंग करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं साइड में नमक रख देता हूँ और फिर आके मैं मिला देता हूँ उसमें, और परफेक्ट हो जाता है। अब पता नहीं नमक कम था कि क्या था, पर डाउट क्लियर हो गया, परफेक्ट हो गया। तो इसमें आप भगवान को एकदम प्रेम पूर्वक कुकिंग करके बना के दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वो है, क्या है बताइए, आप बताइए, भाव। और भाव, उसका एक और वर्ड क्या हो सकता है, प्रेम से, राइट। तो आप सब ट्राई करेंगे, क्या करना है, सात्विक भोजन, सिंपल, आपको जो भी आता है, नॉनवेज छोड़ के, और क्या छोड़ के, नॉनवेज और ऑनियन गार्लिक और मसूर दाल और सोयाबीन भी, सोयाबीन में होता है, आपके ऊपर है। तो तो ये चार चीज, इसको अवॉइड करके आप क्या करना है, बनाना है, बनाने के बाद एक अच्छे से प्लेट में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद तुलसी, तुलसी पत्ता को रख के आप भगवान को ये बोल सकते हैं कि भगवान, ये मैंने प्रयास किया आपके लिए बनाने के लिए, तो प्लीज इसको ग्रहण कीजिए। तो जब वो हो जाएगा 10 मिनट के बाद, अब ऐसे नहीं तुरंत दिया, तुरंत ले लिया, तुरंत खाने लग गए और उसी में नहीं खाने लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना है, जैसे ऑफर किया 10 मिनट बाद आप कुछ बुक पढ़िए, या तो अपना, ज्यादा नहीं, फिर पता चला इंस्टाग्राम चालू के 10 मिनट का आधा घंटा हो गया, भगवान खा के हाथ सूख गए, हाथ भी नहीं धो रहे। ऐसे ही हुआ था लॉकडाउन में, मैं एक बार 3-5 को रात को सोचा 3 बजे, पर 3-5 को मैं सो जाऊंगा, मैं चालू किया स्क्रॉल करना, मैंने बाद में टाइम देखा 6-5, बोला यार, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने उसके बाद से इंस्टाग्राम डिलीट किया, कि टाइम पास था, मेरा उंगली भी नहीं थूका, दुखा, मतलब सोच रहे क्या। मेरी मम्मी बोलती थी पानी लेके आ रही, उनको पता है मैं कहाँ से आया हूँ, काम करके आया हूँ, मेरे को पानी दो। हम लोग करते क्या, कोई है क्या, आप जब कॉलेज आते हैं, स्कूल से आते हैं, अपना काम से आते हैं, मम्मी पानी दे दो, दे दो, 2 मिनट हो गया, अरे क्या हो गया, अब वो आटा सान रही होगी, वो हाथ धोएगी, फिल्टर चालू करिए, जो भी पानी भर के देगी, पर क्या है, हमारा पर क्लिक पे हमारा वेबसाइट खुलता है, तो क्या हो गया, हमारा आदत 30 सेकंड का आदत ना, शॉर्ट्स भी तो 30 सेकंड ही चलता है ना, तो 30 सेकंड के बाद तुरंत चाहिए रहता है। अब 30 सेकंड हो गया, मम्मी दे दो दे दो, हम नहीं दे रहे, तो उसमें भी झगड़ा हो जाता है। तो हमारा कितना कॉन्शियसनेस, सोचे कितना क्लिक पे हो गया है, पर क्लिक का कॉन्शियसनेस हो गया, कितना जल्दी 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 चीजें चाहिए। तो अभी अगर हम देखेंगे, जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है, प्रसाद से हमारे लाइफ में कितना परिवर्तन आ रहा है, प्रसाद खाने से, प्रसाद का इतना इतना महत्व है। जैसे कि प्रसाद जब हम खाते हैं भगवान से प्रार्थना करके, और जब खाने के बाद आप उसको ये भी नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, मतलब आप जब खाते खाते ऐसे भी नहीं कि आप बात कर रहे किसी से और खा रहे, यूजुअली यहाँ होता है, यहाँ जब लेक्चर खत्म होगा और धड़ाधड़ सब लोग बात करने लग जाएंगे, और कुछ लोग किसी से अगर समझे कोई सीनियर आके पूछ नहीं रहा है, तो आपस में, अरे वो मैच में क्या हुआ, और वो पिक्चर देखा, नया ट्रेलर देखा, बहुत जबरदस्त था। ये क्या बात हो रहा है। तो ये अगर हम इस इंटेंशन में खाए कि नहीं, ये भगवान का प्रसाद है, इसको हम खाने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा, उससे बहुत कृपा मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर हम एकदम कॉन्शियसली प्रसाद खाने के बाद उस पे पैर, प्रसाद से तो हमारा क्या हुआ, पाप कट गया, हमको कृपा मिला, पुण्य मिला, राइट। पर हम क्या गलती करते हैं, उसके बाद हम खड़े होते हैं और उसी जगह पे खड़े पैर दे देते हैं, वहां एक अन्ना गिरा रहता है, कुछ भी गिरा रहता है, तो हम अगर पैर दे दिए तो हमारा फिर से पाप आ जाएगा। हमने इतना अच्छा पुण्य किया और फिर क्या करेंगे हम लोग,
पाप कर देंगे। आज देखते हैं प्रसाद के बाद क्या होता है। क्योंकि यूजुअली क्या बोलेंगे, मतलब ये एक सिंपल है कि खाने के बाद उस जगह को लांगना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्णा को हम लांग नहीं सकते, भगवान को तो हम लांग नहीं सकते। लांगना अच्छा नहीं रहता है। आपने सुना होगा ना घर पे कि अरे एक तो इसका हाइट बढ़ नहीं रहा है, लांग रहा है ऊपर से। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, पर लांगना नहीं चाहिए, राइट? अच्छा नहीं है, अशुभ है। तो वैसे अगर हम भगवान को प्रसाद को लांग के जाना, ये भी अच्छा नहीं है। तो एक तो लांगना नहीं चाहिए और दूसरा झूठे पे पैर नहीं देना चाहिए। देखते हैं कितना फॉलो होता है। आज प्रयास कर सकते हैं आप लोग फॉलो करने के लिए, ऐसा नहीं। तो हमारे हमारे जीवन में देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है। वृंदावन से किसका महिमा मिल रहा है? ब्रज का धूली का। सोचो ब्रज के धूली में जो जो उद्धव जी तब क्या करते पता है? उद्धव जी है ना, उसके बाद जब राधा रानी से ब्रज का मतलब नारद मुनि राधा रानी से ब्रज का धूली ले लेते, तो ऐसी उद्धव जी ना वहां जब उनको सारा ज्ञान देने के बाद जब वो अपना लेटर्स पढ़ते तो वो उनके पास क्या प्रार्थना करते हैं पता है? वो क्या कर गोपियों से प्रार्थना करते कि मुझे यहाँ एक एक लता बना दो। लता बना दो। लता क्या रहेगा? बड़ा नहीं रहेगा। लता बड़ा नहीं रहेगा, क्या छोटा रहेगा? कृष्णा को तो छोटा रहेगा। और क्या है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? स्टेप करके, मतलब गोपियां उसमें स्टेप करके जाएंगे तो उनके सारे ब्रज के धूली मिलेगी। तो ब्रज का धूली का बहुत महत्व है। तो ओके ओके, कीर्तन वगैरह कैंसिल करना। ओके ठीक है। तो उद्धव जी क्या मांगे? ब्रज धूली मतलब गोपी के उनसे वो जब वो पूरे वृंदावन में एक अगर लता बन जाए तो जब गोपी आएगी तो उनको पैर देके जाएंगे तो उनके ऊपर ब्रज धूली लगेगा। तो ऐसे सब इतना महत्वपूर्ण है ना। आप देखोगे यहाँ द्वारका में जो गोपी चंदन है जो हम तिलक लगा रहे वो क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वहीं उन्होंने समाधि ले ली और वहीं उनका वो जो धूल है, तो इसके लिए वो हम गोपियों का ये जो चंदन है बहुत महत्वपूर्ण है। बस ये एक जैसे ट्रेंड नहीं निकल गया कि जस्ट के अरे कृष्णा आई मीन इस्कॉन। ये तो ट्रेंड नहीं होगा। इसका महत्व है, क्यों हम इन्वोक कर रहे हैं ओम केशवाय नमः, भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर गोपियों का जो जो चंदन है गोपी चंदन ये लगा रहे हैं। कितना कितना महत्वपूर्ण है गोपी चंदन का। फिर दूसरा हम क्या क्या देखते हैं? नवदीप। चैतन्य महाप्रभु ने वहां क्या दिया सबसे इंपॉर्टेंट? हरिनाम संकीर्तन। आप सभी ने देखा होगा कभी। कल रथ यात्रा कौन कौन अटेंड किया है नए लोगों में से? अच्छा आप लोग अटेंड किए। और कभी आपने देखा होगा कीर्तन सुनना होगा यूट्यूब वगैरह में? सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्स यस नो यस। कभी आपने रास्ते में देखा होगा हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना आनंद आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये इंपॉर्टेंट चीज दिया नवदीप में, ये चैतन्य महाप्रभु ने ये किया। और द्वारका में इसका ब्रज धूलि का महत्व बताया नारद मुनि ने। तो ऐसे ही फिर जगन्नाथपुरी में हम आते हैं तो क्या होता है? वहां प्रसाद का इंपॉर्टेंस आ जाता है। और प्रसाद का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि देवी देवताओं में वहां लड़ाई हो जा रहा है प्रसाद के लिए। यहाँ तो दूर की बात है, देवी देवता का वहां लड़ाई हो जा रहा है। सोचिए शिव जी से नाराज हो गए पार्वती जी, और प्रसाद से हमारा क्या होगा? बताइए प्रसाद खाने से क्या क्या होगा? पहला पाप धुलेगा, शरीर का शुद्धिकरण। फिर हम दया करना सीखेंगे, क्योंकि प्रसाद खाएंगे तो हम नॉनवेज नहीं लेंगे, राइट? अब भगवान को अर्पण करेंगे तो नॉनवेज नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे लाइफ में हम दया करना बताएंगे। और सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल भक्त भुक्ति अवशेन शेष तीन महाबल। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, द डस्ट ऑफ द लोटस फीट, द वाटर दैट हैज वॉश्ड
the feet of the devotees and the remittance of food left by a devotees are three very powerful substance. अब प्रसाद किस किस रूपी में आ सकता है? प्रसाद सिर्फ खाने का होता है? बताइए, ये नए लोगों के लिए नहीं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग भी बता सकते हैं। बताइए प्रसाद क्या है, किस किस रूप में प्रसाद आ सकता है, मुझे बताइए। हाँ हाँ, जैसे कि एक होता है प्रसाद सिर्फ खाने वाला चीज नहीं, एक खाने वाला चीज प्रसाद है, और दूसरा क्या है, भगवत गीता, वेद, ये सब कहां से है? भगवान के मुख से आया। भगवान का मुख से जो बोला गया वो भी तो प्रसाद है ना, तो हम उसका भी लाभ उठा सकते हैं। प्रसाद का अर्थ क्या? कृपा, राइट? तो कृपा मिल रहा है, कृपा कहां से मिलेगा? एक तो प्रसाद से मिलेगा, दूसरा कृपा कहां से मिलेगा हमको? भगवत गीता, वेद, भागवतम ये वगैरह हम जब पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा। दूसरा, हम अगर किसी का फॉलो करेंगे, जैसे कोई सीनियर है, वरिष्ठ है, हम अगर कुछ गाइडेंस पूछते हैं और वो बताते हैं, तो वाणी को जब हम फॉलो करें वो भी एक प्रसाद है, राइट? तो आज थोड़ा जल्दी खत्म करना है क्योंकि यहाँ थोड़ा डेकोरेशन वगैरह है, तो मैं जस्ट आपको, ये कंक्लूजन था लास्ट कि हम चार चीज है। वृंदावन से हमको क्या मिला? ब्रजधूलि। उसका इंपॉर्टेंस कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान स्वयं मंगवाए। दूसरा माया नवदीप से क्या मिला? हरिनाम से हमारा हृदय बहुत शुद्ध होगा, और हम हरिनाम करते रहे हमारी लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है, अगर आपको जब भी प्रॉब्लम आ रहा है, एक माला जप कर लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होगा? हमको भगवान बुद्धि देंगे। फिर तीसरा, मतलब मथुरा से तो भगवान ने टीचिंग दिया। चौथा क्या है? जगन्नाथपुरी का, ये बस ये लास्ट बताता हूँ। जगन्नाथपुरी में पूरी का प्रसाद खाने का भी नियम है। पूरी का प्रसाद को थोड़ा ऊंचा स्थान पर रख के खाना चाहिए, और उसको जय जगन्नाथ बोल के खाना चाहिए, और कुछ भी हो ढीढ़ नहीं करना चाहिए उसको, और जब खाने के बाद फंसा रहना चाहिए जगन्नाथ प्रसाद, दांत में कुल्ला नहीं करना चाहिए, और पैर भी ऐसे स्थान पे हाथ धोना चाहिए कि थोड़ा ऊंचा हो और वो पैर पे ना गिरे छींटा। समझ रहे? इतना सारा नियम है। तो जगन्नाथपुरी में हमको क्या मिलता है? प्रसाद का। क्यों? क्योंकि इंद्रदुम्न स्वामी महाराज उनको क्या किए? भगवान से प्रार्थना किए, किस विषय में, क्या क्या विषय में उन्होंने पूछा? 3 विषय क्या था? एक, सबको दर्शन मिले, आखिरी व्यक्ति तक का दर्शन मिले। इसके लिए अभी भी आप देखो कि 3 बजे 4 बजे भी तक का भगवान का दर्शन होता है वहां। दूसरा, भगवान का हाथ कभी सूखे ना, इसके लिए 56 भोग कंटिन्यू 8 बार लगते, कंटिन्यू भगवान खाते रहते। और उसके बाद बताइए, उसके बाद इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा था पता है? ये मैंने बताया नहीं, मैं देख रहा था आप कितने ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। तीसरा क्या बताया था महाराज ने उनको? कि मेरा कोई वंश ना हो, नहीं तो वो क्लेम करेगा कि ये मेरे पिता का है, ये मेरे दादा का है, इसके लिए मेरा कोई वंश ना हो। इसके लिए भगवान का इस रूप में सेवा होता है। भगवान के प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण है ये है। और भगवान सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। तो जगन्नाथ जी यहाँ आए हैं इतने दूर से, राइट? आप सभी नए लोग या पुराने लोग जितने भी जन है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या करने के लिए? उनके पास जाके मांगना। उनका श्रृंगार का दर्शन देखने के बाद हमको क्या करना चाहिए? वाह अच्छा है, भगवान एक फोटो लूं क्या आपके साथ? ये होएगा क्या? नहीं ना। उनको क्या करना है? उनसे प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करके क्या मांगना है? मैं पास हो जाऊं, सीए पास हो जाऊं, नीट पास हो जाऊं, अच्छा सैलरी मिल जाए, ऐसे बोलोगे? ऐसे ये आपको लग रहा है वैलिड है? अगर आपको समझो अच्छा जॉब भी मिल गया, 1 लाख 2 लाख का सैलरी भी मिल गया, उसमें भी डर रहता है। क्यों?
कुछ साल बाद हाई सैलरी वाले को रखना भी कंपनी के लिए लोड हो जाता है। फिर वो क्या करता है, नए लोग को घुसा के कम सैलरी में इसको टाटा। कुछ फिक्स है, पढ़ाई करके वो सर्टिफिकेट लेके भी फिक्स है, नहीं हुआ, राइट। पैसा मांग के भी फिक्स है, पैसा है तो चोरी हो सकता है, या तो आप जब अगर कोई शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा, पैसा लेके जाएगा, नहीं ना, ठीक है। तो भगवान से हमको भक्ति मांगना चाहिए, भगवान के भक्ति मांगना चाहिए, ठीक है। तो किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं, सब लोग बुद्धिमान क्राउड है यहाँ, बहुत अच्छा है, सबको सब कुछ समझ गया है, धन्यवाद। सही में किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, मैं एंड कर दूं? कोई है पूछना चाहेगा? क्या तीन चीज क्या मांगे? इंद्रदुम्न महाराज 3 चीज मांगे थे। एक तो पहला तो उन्होंने बोला कोई संतान नहीं होना चाहिए मेरा, क्योंकि वो क्लेम करेंगे मेरे पिता का, मेरे दादा का, मेरे परदादा का ये मंदिर है, मैं यहाँ का ये हूँ, जो भी कैरेक्टर हो गया, ट्रस्टी हूँ, मैं हूँ, ये मेरा मंदिर है, नहीं जगन्नाथ का मंदिर है, ठीक है। दूसरा आप लोग भी बोलिए, आप लोग को पता है क्या? दर्शन। तीसरा नहीं, उल्टा बोल रहे, महाप्रसाद सबको नहीं, ऐसा नहीं। भगवान का हाथ छू के ना, और दर्शन सबको, आखिरी व्यक्ति तक का दर्शन हो, ठीक है। और किसी की कुछ है? एंड करूं? क्योंकि अभी अभय अर्जुन प्रो है, जबरदस्त कीर्तन करते हो, नहीं प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ नहीं, मैं एंड कर दूं? ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट में कोई कुछ पूछा, जगदीश नहीं जितेश प्रो, आप कुछ पूछ रहे क्या ऑनलाइन? मैसेज चेक करूं, रेज हैंड किया ना? हाँ रेज, पूछिए।